बेगम शफीक ज़िया साहबा कहती हैं, 5 जुलाई 1970 को जब वो बरसरे इक़्तिदार आए, उस वक्त मैं लंदन में थी। बेटी जैन क्लिनिक में ऑपरेशन के लिए दाखिल थी। मैं सुबह से बड़ी परेशान थी। जैन को हल्का हल्का बुखार था और डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन शाम को होगा। मैं क्लिनिक ही थी कि मेरे पास सफ़ीर पाकिस्तान दौलताना साहब और मिलिट्री प्रेस अताशी ब्रिगेडियर फ़कीर आए। उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में फ़ौज ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली है, लेकिन मैं बेटी जैन की वजह से इतनी परेशान थी कि शायद ज़िंदगी में कभी ना हुई थी। इसलिए इस परेशानी के आलम में बीमार बच्ची के अलावा और कोई दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल दूसरे दिन जैन के अब्बू का फ़ोन आया तो तस्दीक हो गई कि भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भी उनके मिजाज में कोई तब्दीली ना आई, बल्कि पहले से ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने लगे। हाँ, फ़र्क आया तो सिर्फ ये कि पहले वो बच्चों को शाम के वक्त या उससे पहले वक्त दिया करते थे, लेकिन हुकूमती जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद वो बच्चों को रात को वक्त देने लगे। घरेलू मामलात में मशवरा पहले की तरह जारी रहा। हम दोनों मियाँ बीवी के बाहमी मशवरों ही से बच्चों की शादियां तय पाईं। 14 अगस्त 1988 की सुबह वो अपने मामूल के मुताबिक नमाज के वक्त उठे और नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद आकर नहाए, नाश्ता किया और फिर ऐवान सदर चले गए, क्योंकि वहाँ परचम कुशाई की तकरीब थी। वहाँ से फारिग होकर सीधे स्काउट्स की तकरीब में चले गए। वापस आए तो हशाश बशाश थे, हर रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल थे। उस दिन लोग उन्हें सारा दिन मिलने के लिए आते रहे। रात को उन्होंने टीवी की खबरों के बाद हमारे साथ खाना खाया। वो पहले खबरें सुनते थे, फिर खाना खाते थे। 15 अगस्त का दिन भी उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक गुजारा और शाम को गोल्फ खेली। 16 अगस्त के दिन का ज्यादा वक्त उन्होंने हमारे साथ गुजारा। शाम का खाना खाने के बाद हमारे बेडरूम में आ गए और रात के 3 बजे तक फैमिली से बातें करते रहे। उन्होंने कहा, सुबह मैंने बहावलपुर जाना है। हमने कहा, आप जल्दी सो जाएं। उस दिन उन्होंने आधी रात के बाद जरा लेट इशा की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सूफी साहब को बताया कि मुझे सुबह फजर की नमाज पर जगा देना। 17 अगस्त को फजर की नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत भी की। मैं सोई हुई थी, मुझे उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा और वो 7:45 बजे घर से चले गए। शाम के 5 बजे मैं उनके इंतजार में थी। मैंने आखिर ऑपरेटर को फोन किया कि क्या सदर साहब की कोई इतला आई, कब आएंगे, कितने बजे वो चलने वाले हैं। उसने कहा, जी अभी हमें कोई इतला नहीं आई। उसके बाद मैंने अपने बेटे को देखा कि मुख्तलिफ फोनों पर बात कर रहा है, तो मैं बड़ी परेशान हुई और मैंने उससे कहा कि अनवार मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा, अम्मी कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अब्बा जी का जहाज़ कहीं ख़राब हो गया है, उन्होंने कहीं लैंड कर लिया है और उनको देखने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। फिर लंदन से भी फ़ोन आ गया। मैंने नहीं सुना, बेटे ने सुना था और वो परेशान हो गया। फिर मैंने ऑफिस फ़ोन किया। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या बात है। उन्होंने भी यही कहा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इस तरह करते करते 6:45 या 7:30 के करीब उन्होंने बताया कि सदर साहब का जहाज़ क्रैश हो गया है। वह मुहर्रम के महीने में पैदा हुए और उसी महीने में अपने खालिक व मालिक से जा मिले।